झारखंड में निवेश लाने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश जा रहे। 18 से 26 जनवरी तक दावोस और लंदन दौरे के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। जाहिर है, निवेश से राज्य में रोजगार बढ़ेंगे और राज्य को विकसित की श्रेणी में खड़ा होने का अवसर मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। झारखंड गरीब राज्यों की श्रेणी में है। प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,16,000 रुपए के आसपास है। टाटा स्टील, बोकारो स्टील सिटी जैसे बड़े उद्योग हैं, फिर भी राज्य की माली हालत में सुधार नहीं है। राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में निवेश की जरूरत महसूस होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विदेश से निवेश लाने की सोची। 18 से 26 जनवरी तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दावोस और यूनाइटेड किंगडम लंदन के दौरे पर रहेंगे। विदेश दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। निवेश के दृष्टिकोण से यह अंतर्राष्ट्रीय दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने और बहुराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग के नए अवसर सृजित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्हें विश्वास है कि दावोस और यूनाइटेड किंगडम का यह प्रस्तावित दौरा राज्य में निवेश और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल विदेश यात्रा पर जा रहा है। झारखंड से 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में शामिल होगा। यह पहला अवसर है जब झारखंड का प्रतिनिधिमंडल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे वैश्विक मंच पर भाग लेगा। मंत्री सुदेव सोनू ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस सम्मेलन में विश्व के प्रमुख निवेशक, उद्योगपति और कई बड़े लोग शामिल होंगे। सम्मेलन के माध्यम से झारखंड ग्लोबल पार्टनर की बात करेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में जो बैठक हो रही है, उसके प्रमुख दावेदार के तौर पर झारखंड राज्य भी वहां पर उपस्थित रहेगा। झारखंड अपने क्रिटिकल मिनरल से लेकर अपनी अपार संभावनाओं को प्रदर्शित करेगा और ग्लोबल पार्टनर खोजने का प्रयास करेगा। यूके हम लोग इस प्रयास के साथ जा रहे हैं कि हायर एजुकेशन से लेकर अर्बन मोबिलिटी से लेकर टूरिज्म में जो भी नए मुद्दे हैं जहां हम ग्लोबल पार्टनरशिप कर सकते हैं, उन तमाम संभावनाओं को तलाशने के लिए 11 सदस्यीय दल जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि झारखंड के लिए बेहतर फलाफल लेकर हम आएंगे। मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से गठबंधन के सहयोगी काफी खुश हैं। कांग्रेस ने कहा कि विदेश यात्रा झारखंड के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इससे राज्य में उद्योग धंधे लगेंगे, निवेश आएगा और रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ेंगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का यह दौरा राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जहां राज्य में उद्योग धंधों पर भी बात होगी, इन्वेस्टर भी आएंगे और उद्योग भी लगेंगे और राज्य के युवा अपने ही राज्य में नौकरी का द्वार भी उनका खुलेगा। तो हम यह कह सकते हैं कि यह दौरा बिल्कुल मील का पत्थर राज्य के युवाओं के लिए, राज्य के विकास के लिए यह दौरा साबित होने जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा पर संदेह जता रही है। पार्टी का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री अच्छी नीयत से विदेश यात्रा करते हैं तो झारखंड के लिए अच्छी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री को इससे पहले की कई विदेश यात्राओं के फलाफल का भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि सरकार की ओर से अब तक इस पर कोई श्वेत पत्र जारी नहीं किया गया। अगर अच्छी नीयत से, सही नीयत से जाते हैं विदेश में निवेश लाने के लिए तो उसका तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन इनको पहले बताना चाहिए कि इससे पहले भी ये कई देशों की यात्रा करके आए थे, जिसमें स्पेन भी शामिल था, जो एक पर्यटक राज्य के रूप में जाना जाता है, राष्ट्र के रूप में। तो वहाँ से क्या निवेश आया? आज तक सरकार ने श्वेत पत्र जारी नहीं किया। उसमें बड़ी घोषणाएं की गई है, ये कंपनीज आएंगी, फुटबॉल क्लब भी कई आएंगे, अभी तक उसके बारे में जानकारी नहीं दी। और मुख्यमंत्री जी इकोनॉमिक फोरम की बैठक में जा रहे हैं दावोस में, तो हमारा मानना है कि पहले तो प्रदेश की स्थिति को, इकोनॉमिक स्थिति को ठीक कर ले माननीय है, उसके बाद विदेशों का रुख करें। दावोस में प्रस्तावित बैठकों और कार्यक्रमों के माध्यम से झारखंड की खनिज संपदा, औद्योगिक ढांचा, सतत विकास आधारित दृष्टिकोण, पर्यटन क्षमता और निवेश की विविध संभावनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं कि पलायन रोकना उनकी प्राथमिकता है। राज्य में रोजगार के अवसर पैदा हों, सरकार की कोशिश है। विदेश यात्रा से अगर राज्य में निवेश आता है, उद्योग धंधे लगते हैं, तो बेशक रोजगार के कई नए अवसर पैदा होंगे और पलायन रोकने की पहल भी रंग लाएगी। संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची।
एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।